आपके शोल्डर ब्लाउज पे से अपने शोल्डर पे से ब्लाउज जब ढल जाता तो उसको क्या करना चाहिए? वो क्या शोल्डर क्यों उतरता खांधे पे से? बोले ये खांधे पे से शोल्डर ऐसा उतर जाता ना, तो वो क्यों उतरता बोले तो इसके डीपनेस ज्यादा रहती है। ये ब्लाउज के पीछे के गले के जब डीप ज्यादा रखते तो शोल्डर उतर जाता। उसको उसके लिए क्या करते, डोरी लगा देते। टेलर्स डोरी लगाए, डोरी आजकल डोरी क्यों निकली, वो शोल्डर डीप नेक ज्यादा रख ले रहे हैं ब्लाउजों के, वो उतर जा रहा है, इसलिए शादी से टेलर क्या करे, डोरी लगाने का सिस्टम बना दिए। डोरी बन गई, शोल्डर नहीं उतरता। मगर थोड़े लोगों को क्या है, डीपनेस रख लेना रहता है, गले को डीप होना, मगर डोरी नहीं लगा देते। वैसे लोगों के लिए क्या करना बोले तो थोड़े मेथड रहते ब्लाउज कटिंग में, थोड़ा चेंज करना रहता है, बस उतना ही, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो जब शोल्डर्स नहीं उतरते अपने को, अब ये है ब्लाउज, अब इसका शोल्डर उतर रहा समझो, तो क्या करना है अपने को, अब ये लंबा ले लिए अपन, लंबा ले, ये आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो बना रही मैं कि शोल्डर क्यों उतरते, उसके लिए क्या करना, नहीं उतरना। अब ये है अपने को तो शोल्डर, मेन अपने को शोल्डर का ही बताने का है आज की क्लास में। अब अपन का, अब ये ब्लाउज का है, अब ये ब्लाउज के हिसाब से अपने को, अब शोल्डर डीप नेक क्या है अपने को 10 रखना है। अगर 10 है डीप नेक, शोल्डर उतरना शुरू होता, उसके लिए मेथड अलग रहता। अपने को 6 है 7 है, अपने को जरूरत नहीं है 7 नेक, 6 ने 6 नेक को शोल्डर नहीं उतरता। अब बात का शोल्डर कितना रहता, अब अपने को शोल्डर नापे, कितना आता, 15 इंच। 15 इंच है, फर्क करो किसी का, एग्जैक्ट किसी के लिए नहीं है। ये शोल्डर क्यों उतरता है और शोल्डर में क्या चेंजेस करना है, इसके लिए बता रही हूँ मैं ये वीडियो। तो अगर किसी का शोल्डर 15 इंच है, तो हमको क्या करना बोले तो, हर एक के लिए अपन क्या करते हैं, अब नेक अगर 7 रख रहे, 8 रख रहे, 6 रख रहे, तो अपन क्या करते, 1.5 इंच, अब अपन को 7.5, 15 इंच होता तो आधा 7.5 होता, हाफ क्या होता, 7.5 इंच का रहता। जब 7.5 इंच अपन ले लेते हैं, तो एग्जैक्ट 7.5 इंच नहीं रखते, इसको क्या है, हाई नेक को रखते हैं खाली। हाई नेक यानी 3 इंच 4 इंच तक सेम रखना पड़ता है अपने को शोल्डर, 3 से 4 इंच तक सेम शोल्डर रखना पड़ता है। अब उसके बाद ये 6 है 7 है 8 है, तो अपन को क्या करना पड़ता है, इसमें से 1.5 इंच की कमी करना पड़ता है शोल्डर में। ये है 1.5 इंच की कमी, 1.5 कम करना शोल्डर को, 1.5 कम कर लिए तो ये 6 7 8 को काम आता है। अब अपना ये क्या है, नेक का हिस्सा अपने को ज्यादातर 2.5 इंच, 2.5, 2.5, ये 2.5 है। आप लोगों को दिख रहा है अच्छा, ये 2.5 होता है, ये अपने को रखते हैं। अब अपन को ये 6 इंच का गला तैयार होता है। अब बात जने क्या है, नीचे आए बात विड्थ ज्यादा होना बोलते गले का, तो ये 2.5 के बजाय 3 इंच लगा लेते थोड़े, तो उसको क्या होता है, क्रॉस आता है, क्रॉस, नीचे का विड्थ बढ़ाना। तो अपना शोल्डर यहाँ से आर्म होल, आर्म होल है 6 साढ़े 6 इंच, ये 6.5, ये हो गया 6.5। अब एक हिसाब से अपन क्या करेंगे, चेस्ट का हिस्सा 40 वाले है, तो अपने को राउंड 40 आ रहा था, अपने कितना होना पड़ता, 10, ये है 10, 10 को एक निशानी है, 40, 40 चेस्ट वालों को 10, 1/4, ये होगा, इतना है। अब अपने को नेक होना है डीप, 10 इंचेस है, 10 है 11 है, ज्यादातर 10 लेते,
10 इंचेस वालों को है, तो अब अपने को क्या करना पड़ता है, नीचे अपन को ज़्यादा 3 इंच की गहराई नहीं लेना। अब अपने को क्या करना है, शोल्डर है ना ये, अब अपन 2.5 इंच लिए ना, तो अब अगर गहराई बढ़ाना है तो अपने को 2.25 इंच लेना पड़ता है। सवा ये 2.5 है ना, 2.25 2.275 समझो, 3 इंच नहीं लेना उसको, 2.25 ½ इंच कम कर देना, 1/4 और कम करना। ये 1/4 कम हो गया, यहाँ पर 3 इंच रखे ना अपन, इसको क्या करना, 2.5 इंच चौड़ा रखना, 2.5 से बढ़ाना नहीं, 2.5 से बढ़ाए तो और गला उतर जाता नीचे। ये राउंड अपन के अपने हिसाब से अच्छा कर लेना। कितना कम कर दिया अपन, ½ इंच कम कर देना, 2.5 इंच के बजाय 225 समझो वैसा, ये 250 लिए थे अपन, 225, 2.25 इंच गला लेना अपन, ½ इंच कम करना। यहाँ पर ½ इंच कम हो गया, यहाँ पर अपन क्या करे थे, शोल्डर को आर्म होल की जगह पे 1.5 इंच नॉर्मल कम करते हैं हम हर गले के, 6 इंच के बाद के गले के बाद। तो अब अपन क्या करना, इसको 1.5 इंच की जगह पे अपन को 2 इंच कम कर लेना, 2 इंच कम करना, और ½ इंच और कम कर दिया अपन लोगों ने। यहाँ पर से 1.5 इंच था ये, 1.5 इंच, यहाँ पर क्या, यहाँ आके क्या करें, 2 इंच और ½ इंच और कम कर दिए, मेहनत कर दिए। तो अब कितना हो गया, ये था अपने को 15 इंच का, उसमें से 1.5 इंच कम कर दिए, तो 15 इंच में से कितना होता, 13.5 होता। अब ये और आधा कम कर दिया, 13 हो गया। 6 इंच आ गया, ये 6 इंच था, अब इसको 5.5 इंच का हो गया अपने, 2 इंच कम करने पर 5.5 इंच हुआ यहाँ। ये हो गया 5.5 इंच, यहाँ से अपने को आर्म होल लेना है। ये ये मतलब सिर्फ डीप नेक के लिए होता। और एक बात है, ये यहाँ पर अपने को हमेशा 3 इंच तक सीधा रहना, 3 इंच के बाद ही गोलाई शुरू होना, 3 इंच के बाद ही गोलाई का शुरू करना, 3 इंच के ऊपर से यहाँ से गोल नहीं होना, यहाँ से गोल नहीं होना, रॉन्ग। ये अब ये हो गया, उसके बाद क्या करना, एग्जैक्ट हम लोग क्या करते हैं, हमेशा शोल्डर को ½ इंच इधर तरफ नीचे उतारते हैं, ये ½ इंच इधर नीचे उतारते हैं, ये ½ इंच इधर नहीं, ये ½ इंच कम करते हैं। तो उधर कम नहीं करना, इधर कम करना ½ इंच। जब वो नेक की गहराई नीचे लेंथ, जब नेक का बढ़ते रहता है, तो अपन को क्या करना पड़ता है, गले की तरफ ½ इंच कम करना। ये हो गया, इधर साइड क्रॉस होना है, इधर साइड क्रॉस नहीं होना, ऐसे क्रॉस होना, तो ये क्या है, यहाँ पर बैठ जाता है गला, शोल्डर पे, इसमें शोल्डर है, इसमें बैठ जाता। और जब अपन अगर इसको पाइपिंग लगा रहे, तो यहाँ ये यहाँ से 3 इंच, ये सामने सामने की से 3 इंच, ये ये सामने के 3 इंच का हिस्सा, ये पीछे के 3 इंच के हिस्से को जरा पकड़ के टाइट लगाना, पाइपिंग लगा रहे तो, या गले की पट्टी लगाए तो भी थोड़ा पट्टी को टाइट खींचते हुए लगाना, ताकि गला टाइट मजबूत रहे। अगर लूज लूज छोड़ दिए तो और लूज लूज हो जाता है। ये एक मेथड है। यहाँ पर कंपल्सरी ½ इंच नीचे उतार के शोल्डर को करना, समझ से इधर ½ इंच इधर ही बताते ना, टेलरिंग सीखते वक्त तो इधर करना, नहीं नहीं, जब जब डीप डीप बढ़ते रहता है तो इधर इधर आता कटिंग।
अब ये है अपने को एक कप का हिस्सा। अब जब गहराई बढ़ती है, अब इसके बाद या 10 के बाद अपन क्या करेंगे, 1.5 इंच माया रखिए। ये है सेट ब्लाउज का। अब ये ऊपर 10 है, अब इधर एक मानो में 8 8 16 16 32, ये 36 है समझो कमर। चेस्ट 40 है, कमर 36। तो इसको क्या करते हैं, पीछे के हिस्से में अपने को एक प्लेट लगती है, तो वो प्लेट के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा रखे। उसके बाद क्या करना हमको, माए के लिए 2 इंच। ये होगा, यहाँ पर आ गया अपने को। ये हो गया बाद, अब क्या है अपने को और एक यहाँ पर 1/2 इंच इधर गले की तरफ क्रॉस कर देना, आर्म होल की तरफ से अपने को गले की तरफ क्रॉस करे। क्रॉस करे बाद अपने को क्या करना पड़ता है, थोड़ा चेस्ट में भी अब अपन क्या करें, सीधा रखते हैं। 6 6 इंच गला है, 8 इंच गला है, सीधा देख ले सकते 10 इंच। अब इसको क्या करना, 10 इंच यहाँ से देखना, यहाँ से देखना। तो अपने क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, ½ इंच इधर भी कम हुआ था अपने टाइट सीना पर। यहाँ से अपने को और एक 1/2 इंच कम कर लिए, कम कर लेके और थोड़ा चेस्ट भी क्या है, गला जब बढ़ता है तो खुल जाता है पहनने पर। कटिंग के वक्त नहीं महसूस होता, जब पहनते हैं तो हमको क्या करते हैं, ये गला डीप हो गया तो ऐसा फैलना शुरू होता है, फैलना ऐसे फैलना शुरू हो जाता है। तो ये हिस्सा भी बढ़ता, इसको भी 1/2 इंच कम कर दिए। यहाँ पर 1/2 इंच कम कर दिए, शोल्डर दिख रहा ना, क्योंकि बस ये तो इधर इधर क्रॉस है, देखना, आप लोग देखिए गौर करो, इधर क्रॉस है। शोल्डर की तरफ क्रॉस नहीं ले, इधर क्रॉस नहीं लेना, इधर क्रॉस ले, इधर क्रॉस ले। ये चेस्ट में भी थोड़ा क्रॉस कर लेना, थोड़ा कम करना, विड्थ फैलता ना इसके। तो क्या समझ आया आप लोगों को समझ में? छह इधर कभी भी कमर की तरफ 1/2 इंच क्रॉस कर लेना, एग्जैक्ट सीधी नहीं कटिंग करना, क्रॉस करना। क्या समझ में नहीं आया आप लोगों को? शोल्डर, ब्लाउज का शोल्डर क्यों गिरता, शोल्डर अपने ऊपर से जब आस्तीन जब पहनते तो आस्तीन से ढलक जाता है अपने खांधे पे से, क्यों? उसकी वजह क्या है, हम डीप नेक यूज कर रहे, आजकल सब डीप नेक पहन रहे। जब डीप नेक पहने तो कंपलसरी शोल्डर उतरता है, उसके लिए क्या करते हैं, डोरी लगाते हैं। अगर किसी को डोरी की नहीं है, डोरी नहीं लगाना चाह रहे, तो वो लोग क्या करना पड़ता है, पीछे अपने गले के तरफ 1/2 इंच क्रॉस कर लेना कटिंग। शोल्डर के तरफ, ये आर्म होल की तरफ क्रॉस नहीं करना, गले की तरफ क्रॉस करना। गले की तरफ जब क्रॉस हो गया, शोल्डर। और एक क्या है, विड्थ अपन को 2.5 लेते हैं हमेशा ब्लाउज की। 36 है, 32 से 36, 38, 40, ये सबको क्या करते हैं अपन ज्यादातर 2.5 लेते, 2.5 लेते, ये चौड़ान बढ़ जाती। अगर नेक डीप हो जा रहा, 10 नो 11 ऐसा हो रहा, तो अपन को 2.25, 2.25 इंच लेना है, 2.25 इंच लेना है। ये ये शोल्डर यहाँ की गले की चौड़ाई। और ये क्या है, विड्थ नहीं बढ़ाना, 3 इंच, लोग बोलते 3 इंच रखना, बोलते 3 इंच रखे तो कंपल्सरी शोल्डर गिरता है। इसीलिए क्या करना है, यहाँ पर अपन को ये अपन कम कर देना, दो 2.75 लेना, 3 इंच को 1/4 इंच कम करना। यहाँ पर 3 इंच को 1/4 इंच कम करना, यहाँ पर 1/4 इंच कम कर देना शोल्डर, विड्थ को 1/4 इंच कम करना, ये चौड़ान को 1/4 इंच कम करना। तो जब कहीं गला बैठने की चांसेस अच्छे रहते हैं। उसके बाद भी और एक चीज क्या है, गले की तरफ क्रॉस करना, 1/2 इंच, 1/2 इंच गले की तरफ क्रॉस करना। शोल्डर
आर्म होल की तरफ नहीं करना, आस्तीन जिधर लगाते उधर नहीं करना, एग्जैक्ट ज्यादातर ब्लाउजेस हर चीज को इधर तरफ क्रॉस करते। पहले क्या है हाई नेक पहनते थे सब लोग, ज्यादा नहीं पहनते थे, 5 4 4 हो गया तो का फार्मूला क्या था तो इधर हाफ इंच क्रॉस करते थे। अब वैसा नहीं है, सब डीप पहन रहे तो इधर हाफ इंच क्रॉस करना, फार्मूला को उलट देना, क्या कर देना। हम्म। उसके बाद क्या है अपन को यहाँ पर शोल्डर अपन ले रहे थे, अपन कितना ले रहे यहाँ पर देखो, अब अपन को 6 इंच ले रहे थे, अगर 15 शोल्डर है तो अपन उसको 15 को आधा करे तो कितना होता है, 7.5 होता, 7.5 में से 1.5 कम कर दिए तो कितना होता, 6 होता, 6 लेते। अब इतने गले के लिए 6 लेते, 6 इंच गले तक के लिए। नहीं अगर अपन को डीप नेक रखना है बोले तो यहाँ पर आधा इंच कम करके 5.5 इंच लेना, हो गया 5.5 इंच लेना। 5.5 इंच ये ले लिए, यहाँ पर आधा इंच कम कर दिए, इधर गले की तरफ आधा इंच शोल्डर को उतार दिए, यहाँ पर एक ये गले का विड्थ अपन 1 पाव इंच कम कर दिया, 2.5 की जगह पे 2.25 ले रहे, यहाँ पर नीचे 3 चौड़ान की जगह पे 2.75 ले रहे हैं, अपन 1 पाव इंच कम कर दे रहे हैं यहाँ पर चौड़ान। ये हो गया ब्लाउज शोल्डर नहीं उतरने का तरीका। उसमें क्या है अपन नॉर्मल देखते हैं 40 इंच, अगर ब्लाउज का 40 है चेस्ट तो हम देखते 10 इंच ऐसा, यहाँ पर निशानी लगा के यहाँ से सीते वक्त यहाँ से सी लेते, वैसा नहीं। अब जब गला चौड़ा हो जाता है तो अपन क्रॉस गले के नहीं से लेना है, या गले के 1 इंच ऊपर से कुछ भी यहाँ से लेना, तो हमारे यहाँ पर भी एक आधा इंच पॉइंट कम हो जाता है, यहाँ पर यूं फैल जाता, फैलने की वजह से होता वो। अपन यहाँ पर सीधा यहाँ से सीते थे ना, यहाँ से सीना था कमर को, सीवन सीते वक्त लाइन मार लेके सी लो आप, अगर नहीं आ रहा तो बैठ जाना, ब्लाउज पूरा कंप्लीट स्टिच करे बाद बस्तीन लग गए, सोब लग गए, वो लग गए, तो अब उसके बाद अपन क्या करना, ऐसा रख लेना बिठा के, रख लेके यहाँ पर टिक डाल लेते आप, टिक डाले, कमर कहाँ से आ रही वहां एक टिक लगा लिए, यहाँ एक टिक लगा लिए, लाइन मार देना। फिर आस्तीन को कितना चौड़ान होना वो हिसाब से वहां को यहाँ को लगा के ऐसा लाइन मारना, मार के आसान से लेना। पूरा समझ में आ गया ना, कुछ और कुछ डाउट्स है आप लोगों को? ये क्या है कि इतना डालते जाने और ज्यादा ज्यादा महसूस हो रहा है, मगर मैं इजी है। सिर्फ इधर हाफ इंच उतर जाने का है अपने को, शोल्डर में नॉर्मल अपन 6 इंच रखते, 5.5 इंच आधा इंच यहाँ पर कम कर देने का है, यहाँ गले का 1 पाव इंच कम करना है, या 3 3 इंच विड्थ है तो 2.25 इंच रखने का है, पाव इंच कम कर देना है अपने को, और चेस्ट में एक हाफ इंच के उतना कम कर लगा देने का है। क्यों बोलते ये उतर ताल के बस इतना ही, देखो याद रखो, समझ में आ रहा ना आप लोगों को? ये 10, चार चार में तकसीम करो 40 हो जाता है। ये इस तरह का फॉर्मूला अगर आप यूज करें तो आसानी से शोल्डर नहीं उतरने के ब्लाउज के 100% 99% चांसेस नहीं है, नहीं उतरता। अगर नहीं समझ में आया फिर से लोग फिर एक क्लास में बता लेता और एक क्लास में बता, और मैं 1 से 2 बार 3 बार रिपीट करी आप लोगों को आसान तरीके से। ये हाफ इंच इधर उतार दिए, पाव इंच इधर इधर कम कर दिए, 3 की जगह पे 2.25 इंच रखे, यहाँ पर अपन 6 की जगह 5.5 रख लिए, यहाँ पर चेस्ट में क्रॉस देख के यहाँ पर जरा हाफ इंच कम कर दिए। हाँ, ये है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा तो समझ में आया बल्कि जरा कमेंट भी कर दो मेरे को, और सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और आप लोगों को ये डाउट है तो बोलो, मैं आप लोगों को फिर कौन दूसरी क्लास में मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें।